एंड अनलिस्टेड मार्केट में द प्राइस वाज ऑलमोस्ट 1500 प्लस रुपीज पे वो प्राइस गई थी, एंड अल्टीमेटली आईपीओ प्राइस वाज सेट एट अराउंड 740 रुपीज। ये जो पीक होता है ना, इसमें सबसे ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर जाके उसमें बैठ जाते हैं। रेगुलेटेड प्लेयर्स अनरेगुलेटेड रूल्स के साथ इसमें प्ले करते हैं, ऐसा लगता है बहुत ज्यादा। Those margins in these transactions of the broker are very very significant. Well, some people say कि it is up to 5% as well. Hello friends, welcome to Yadnya Investment Academy. आज टॉपिक थोड़ा सा एक अलग से ले रहे हैं, थोड़ा अनलिस्टेड मार्केट के ऊपर, क्योंकि स्पेशली जब फाइनेंशियल प्लानिंग डिस्कशंस होते हैं और हमारे सत्संग में भी इसके क्वेश्चंस बहुत एक रेगुलरली आते रहते हैं परिमल की, कि वाई वी शुड नॉट और शुड इन्वेस्ट इन अनलिस्टेड मार्केट। और स्पेशली एक एग्जांपल जो परिमल हमेशा कोट होता है या डिस्कस होता है वो है एनएससी, राइट? कि एनएससी का जो स्टॉक है वो भाई 2019 में 1,000-1,200 रुपए का था, अभी जो है वो शायद 5,000 के 4,000-5,000 रुपए का हो गया है। तो वो काफी ज्यादा डिस्कस होता है और क्लाइंट्स के भी कुछ कुछ विच वी मेक प्लान, तो वो भी पूछते रहते हैं, कुछ किसी किसी के पोर्टफोलियो में होते भी हैं कुछ स्टॉक्स, और NSE is definitely the most popular among all these things. So we will discuss the pros and cons of the unlisted market overall, कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, and all those discussions. So परिमल, I just want you to bring you मतलब you कि आप आओ इसमें और समझाओ कि मतलब क्या है बेसिकली ये अनलिस्टेड मार्केट एक तो, राइट? और what are the major pros and cons, right? And why there is so much interest, especially in last, I think, 1.5 years into this. राइट राइट राइट। सी आई थिंक दिस पर्टिकुलर थिंग, मतलब जो सबसे ज्यादा चर्चा में आया था, जिस नाम के साथ ये शुरुआत हुई थी, आई थिंक विच आई रिमेम्बर कंप्लीटली, इज एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, हाँ जो एचडीएफसी बैंक का ही सब्सिडरी है। मतलब अभी तो लिस्ट विस्ट हो गया है। हाँ। सो एक अलग ही क्रेज चली थी उसकी। मतलब हम्म। जहां पे भी जाते थे डिस्कशन करते थे कि भाई एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक लिया कि नहीं लिया, लिया कि नहीं लिया, यही डिस्कशन होता था। एंड अनलिस्टेड मार्केट में द प्राइस वाज ऑलमोस्ट 1500 प्लस रुपीज पे वो प्राइस गई थी, एंड अल्टीमेटली आईपीओ प्राइस वाज सेट एट अराउंड 740 रुपीज। और ये जो पीक होता है ना, इसमें सबसे ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर जाके उसमें बैठ जाते हैं। वी हैव नथिंग निगेटिव अबाउट एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, वो पोटेंशियल, बिजनेस पोटेंशियल एंड ऑल दोज थिंग्स, बट ये अनलिस्टेड स्पेस है। तो ये कोई ऐसा एक्सचेंज पे जाके जहां डिमांड सप्लाई सेट हो रहा है, उसका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, ऐसा कुछ नहीं था। सो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है लोगों को कि दिस इज नॉट समथिंग कि जो बहुत ज्यादा सेबी से रेगुलेट हो रहा है एंड ऑल दोस थिंग्स। तो दिस, ये समझना जरूरी है। तो इसीलिए ये जो एक फोमो क्रिएट किया जाता है, तो ये अनलिस्टेड मार्केट है, तो ऑब्वियसली वी विल नॉट से कि अनरेगुलेटेड प्लेयर्स इसमें आ रहे हैं। रेगुलेटेड प्लेयर्स अनरेगुलेटेड रूल्स के साथ इसमें प्ले करते हैं, ऐसा लगता है बहुत ज्यादा। राइट। और स्पेसिफिकली आर वी सजेस्टिंग दैट कि नहीं नहीं, आपके पास एक पैसे का ये नहीं होना चाहिए, वी आर नॉट सजेस्टिंग दैट। बट ये जो फोमो क्रिएट किया जा रहा है और जिसमें रिटेल इन्वेस्टर को लाया जा रहा है, ये थोड़ा समझना जरूरी है। सो यहाँ एक आध बार एक आधा अच्छा एक्सपीरियंस भी हो सकता है, बट बहुत सारे बुरे एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं। राइट। बिकॉज अगेन, रीजन बिहाइंड, बिकॉज देर आर नो स्पेसिफाइड रूल्स फॉर दैट। ट्रू। सो दिस इज द प्रॉब्लम। अब रूल्स नहीं है, मतलब ऐसा है कि कुछ इलीगल हो रहा है वहां पे, इलीगल नहीं हो रहा है, बट अनएथिकल हो सकता है चीज। ट्रू। तो ये समझना जरूरी है। हमने ऑलरेडी ऐसे कुछ एग्जांपल्स देखे थे अभी। राइट। लोग बोलेंगे कि एनएसडीएल का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, 1250 रुपए का प्री आईपीओ या अनलिस्टेड स्पेस में ये स्टॉक ट्रेड हुआ था। आई राइट। हैव हर्ड प्राइसेस ऑफ 1400 ऑल्सो ट्रू। इन, मतलब कई कई डिस्कशंस में। एंड अल्टीमेटली आईपीओ आया 800 रुपए पे। ठीक है, वो अभी बढ़ के फिर से 1300-1400 रुपए तक वो चला गया। बट अल्टीमेटली जिसने किसी ने 1200, 1250, 1300 पे एंट्री ली होगी, जब वो 800 पे आईपीओ लाया होगा, तो सही में वो फीलिंग कितनी खराब होगी। ट्रू। तो ये समझना जरूरी है। आई थिंक गौरव विल ऑल्सो शेयर टू एग्जांपल्स विद एग्जाम्पल। यू। ये आई थिंक जो फोमो क्रिएट किया गया है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ बहुत स्ट्रांग नीड है अभी कि सेबी शुड हैव सम काइंड ऑफ रूल्स इन दिस। ट्रू। स्पेसिफिकली रिटेल इन्वेस्टर जिस तरीके से फंस रहा है अभी, वहां पे क्या होता है कि एक माहौल ऐसा क्रिएट किया जाता है कि मार्की इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्टिंग इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, और वहां
मतलब आजकल तो इतने सारे पॉडकास्ट वगैरह आने लग गए, तो वहां अगर किसी बड़े प्लेयर ने बोल दिया हाँ मैंने इन्वेस्ट किया था, भाई उसके पास अगर 100 रुपए है तो 10 पैसे भी नहीं डाले होंगे वहां पे। बिल्कुल। बट आपको लगता है कि भाई उन्होंने कर दिया, तो और पीपल आर टेकिंग, मतलब भाई यही है वो स्टॉक जिसमें हमें जाके दिस विल मेक अस 100 बैगर, ट्रू। ऐसा मतलब एक माहौल क्रिएट होता है, and उसमें बेचारा रिटेल इन्वेस्टर फंस जाता है। ट्रू। सो नॉट ओनली रिटेल, आई थिंक बहुत सारे HNI फोमो के चक्कर में इसमें फंसे हैं, ही कैन नॉट डिनाई दैट। और वो अब रियलिटी क्या है वो तो जब लिस्टिंग होगा तभी पता चलेगा। अगर सिर्फ NSE के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो वहां दूसरा बेंचमार्क है उसके पास की जो लिस्टेड बीएससी। स्टॉक है, BSE। तो सबको लगता है कि भाई उसका वैल्यूएशन तो इसका भी है। ये दोनों मतलब ये जो डिस्कशन जस्टिफाई होता है वो दोनों एक दूसरे पे होता है। राइट। सो एंड आर वी सेइंग दैट कि यही सस्टेनेबल ग्रोथ रेट रहेगा हमेशा, ट्रू। ये भी जरूरी है समझना। क्या ऐसा कुछ है कि नया एक्सचेंज नहीं आ सकता आने वाले समय में विद द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी वी आर सीइंग? सो बिल्कुल। विल वी बी सरप्राइज्ड कि भाई कोई ब्लॉकचेन के साथ कोई और एक नया कोई आ जाए? तो वी विल वी शुड नॉट बी सरप्राइज्ड। अगेन ब्लॉकचेन बोला तो लोगों लगा क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है क्या? नहीं, ब्लॉकचेन एज ए टेक्नोलॉजी वी आर टॉकिंग अबाउट दीस थिंग्स। यस गौरव। राइट। तो और मतलब जो मेरा एक एग्जांपल है, आई थिंक इट इज कमिंग फ्रॉम द अदर साइड कि पेटीएम के आईपीओ से पहले वन ऑफ वेरी क्लोज फ्रेंड जो है वो पेटीएम पे वर्क करते थे। राइट। तो ही वाज ऑब्वियसली ही हैड, अभी अनलिस्टेड मार्केट के आते कैसे हैं बेसिकली, अभी शेयर्स आपका हो गया अनलिस्टेड तो हुआ नहीं, शेयर आ कहाँ से रहे हैं, तो बेसिकली टिपिकली इंप्लॉइज ईसॉप्स वगैरह मिलते हैं, तो इंप्लॉइज मेजर सोर्स होते हैं इस तरह के जिनको थोड़ा एग्जिट लेना है, जिनको निकलना है, राइट, टिपिकली। तो वो ब्रोकर, ये सब कुछ वेबसाइट्स हैं या कुछ ब्रोकर्स हैं बेसिकली विच हेल्प्स यू कि भाई ठीक है आई विल फाइंड अ बायर फॉर। तो ये टिपिकली हाउ हाउ इट वर्क्स। तो मुझे भी तभी समझ आया था, दिस इज लाइक जब पेटीएम का आईपीओ आया था आई थिंक 3 years बैक। तो तब उसने ही रीच्ड आउट टू मी एंड ही सेड कि यार गौरव 3000 रुपीज पे, मतलब मेरे को एक समवन हैज रीच्ड आउट कि 3000 रुपीज के शेयर प्राइस पे अभी मार्केट चल रहा है प्री लिस्टिंग पे, राइट, अनलिस्टेड मार्केट में, और मैं बेच दूं क्या कुछ। तो अगेन वो डिस्कशन जो हुआ, बेचना नहीं बेचना वो अलग चीज है, बट 3000 रुपीज इज वॉट बेसिकली ही गॉट एट दैट टाइम। आई थिंक आईपीओ का जो प्राइस था वो 2100 रुपीज समथिंग आया राइट। आईपीओ, फिर राइट। 1600 पे शायद वो लिस्टिंग हुई कंपनी की, एंड देन वी राइट। नो द स्टोरी। आई एम नॉट, अगेन वी आर नॉट कमेंटिंग ऑन द कंपनी एज सच, वी आर कमेंटिंग ऑन, बट उसको जो स्टोरी थी उसके पास, अगेन मतलब वो यही था कि यार मतलब हमें तो ऐसा सब बताया जा रहा है कि ये 3000 रुपए पे बिक रहा है, लेकिन ये 5000 10,000 चले जाएगा एक साल में, मतलब उस तरह की वो स्टोरी बेसिकली सेल हो रही थी उस टाइम मार्केट में कि 10,000 रुपए चले जाएगा पेटीएम वंस इट गेट लिस्टेड। तो दीज आर द थिंग्स, अगेन रिलायंस रिटेल इज अ क्लासिक एग्जांपल, अभी तो आईपीओ की बात भी नहीं हो रही उसके, राइट, बट अगेन इट अब वाज। वो तो अलग तरीके से मतलब अनलिस्टेड से हाँ, उसको कैसे निकल गया था वो पता भी नहीं चला लोगों को। एग्जैक्टली exactly. तो पता ही जैसे नथिंग इलीगल, बट इतना फास्ट हुआ वो प्रोसेस कि एवरीबॉडी वाज ऑफ, यार ये क्या हो गया। तो मतलब वी हैव सीन कि 3000 रुपीज तक रिलायंस रिटेल जो है वो वहां पर बात हो रही थी उसके बारे में, एंड देन व्हेन इंटरनली वो डिस्कशन हुआ तो कंपनी ने अपने रीपरचेज 1362 रुपीज पे किए रिटेल, रिलायंस रिटेल ने। और एज आई सेड कि अभी तो उसकी कुछ आईपीओ की बात, अभी तो जियो की बात हो रही है कि अगले साल होगा, राइट, तो रिलायंस रिटेल की तो अभी कुछ बात भी नहीं हो रही है। तो दीज आर द थिंग्स विच ऑलवेज हैपन्स, राइट। और फिर मल्टीपल प्राइजेस, राइट, किसके साथ जाएं अगेन। एक क्लाइंट का फोन आया था कि गौरव यार एनएससी वाला एनएससी मिल रहा है, लेकिन एक तो बोल रहा है 1750 में और एक बोल रहा है 1900 रुपए में, तो कहां से लूं, मतलब कैसे को अलग अलग डिफरेंस क्यों है। तो अगेन आपको ये समझना है कि दिस इज अ वेरी ब्रोकर ड्रिवन मार्केट, राइट, इसमें ब्रोकर डिसाइड्स द प्राइस, यू हैव नो अंडरस्टैंडिंग, आप ना बायर, मतलब आप अगर बायर हो तो आपको सेलर का कोई आइडिया नहीं है वो कितने पे बेच रहा है, वो 1200 पे बेच रहा है, 1300 पे बेच रहा है, 1500 पे बेच रहा है, आपको कुछ आइडिया नहीं है, right? तो typically the those margins in these transactions of the broker are very very significant, मतलब some people say कि it is up to 5% as well, right? तो वो significant broker margins, वो very broker driven एक ये जो transactions होती हैं, तो which we always say कि again मतलब कोई ऐसी क्या कंपनी है कि भाई अनलिस्टेड मार्केट में हमें इतना इंटरेस्टिंग प्राइस है, मतलब वी आर अगेन हम अगर सेकेंडरी मार्केट में चले जाएं तो इतनी सारी कंपनीज हैं। सो इज देयर समथिंग, जैसे एसडीबी की परिमल ने एग्जांपल बात की, रिलायंस रिटेल की बात की हमने, या पेटीएम की बात की, तो मतलब ऐसा क्या है कि भाई दिस आर नॉट अवेलेबल, देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज विच आर ऑलरेडी अवेलेबल ऑफ सिमिलर, ठीक है, जो थॉट प्रोसेस में है, राइट, मार्केट में, राइट, एनएससी है, एनएसडीएल, तो ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज हैं, सीडीएसएल लिस्टेड है, बीएससी लिस्टेड है, तो ऑल दोज थिंग्स आर ऑलरेडी अवेलेबल। और ये जो स्टोरीज हैं, जैसा मैंने एक फर्स्ट स्टोरी बताई परिमल की, भाई एनएससी का एग्जांपल बहुत बार दिया जाता है कि यार
वो स्टॉक जो था वो कुछ 1,000 रुपए पे था और 4,000, 4,500, 5,000 पे जो भी है, मतलब जो भी प्राइस पे पहुंच गया वो लास्ट 6 महीने पहले तक। तो 4 टाइम्स तो बहुत स्टॉक हुए हैं यार मार्केट में, मतलब कोई ऐसे, मतलब 6 साल में तो आई एम श्योर कि देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स लाइक दैट, राइट। तो ऐसा नहीं है ना कि एग्जाम भाई नहीं नहीं यार ये तो बस अनलिस्टेड में ही होता है, ऐसा तो मतलब ऐसा कहीं होता ही नहीं है। बट आई एम श्योर बीएससी खुद भी शायद इतना हो गया होगा है, मतलब जहां तक मेरे को एकदम ऐसा याद नहीं है, बट आई एम ये श्योर कि वो मतलब जोड़ी ही चली है वो पूरी। हाँ। तो इसीलिए मतलब तो व्हाट इज द एडवांटेज, मतलब मुझे ऐसा एडवांटेज बहुत बड़ा नहीं नजर आता है कि वाई पीपल आर डूइंग दिस, राइट। क्योंकि लाइक एक तो ग्रे एरिया में है, रेगुलेशन ग्रे एरिया में है, हम इस पे कोई रेगुलेशन नहीं है, आई एम नॉट, वी आर नॉट सेइंग इट इज इलीगल बट इज अ रेगुलेटरी ग्रे एरिया, ठीक है। ब्रोकर ड्रिवन मार्केट है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल, राइट। थर्ड थिंग ये है कि ट्रांजेक्शन टिपिकली काफी बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, आप कितना नेगोशिएट कर सकते हो वो सब कॉम्प्लिकेशंस में आप जाते हो, और ऐसा एंड दे आर गुड अमाउंट ऑफ केस स्टडीज लाइक वी हैव टोल्ड जिसमें आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं आए हैं। तो वी ऑलवेज टेल कि वी शुड अवॉइड सच स्पेसिस कंप्लीटली, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स जो बात हमेशा करते हैं कि तुच्छ प्राणी जैसे लोग जो हम हैं, कि हमें ये चीजें ना बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। एंड वी शुड, मतलब चाहे हमारे वी मे बी HNIs एंड वी मे बी वेरी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स एज वेल, मतलब आपको करना ही है, लाइक मैं परिमल से डिस्कस यही कर रहा था कि आप को इम्पैक्ट करना है ना, कुछ नया करना है कि यार वो छोटी कंपनी, तो छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करो यार, वहां पर उनको पैसा मिल रहा है, वो कुछ कर रहे हैं, उससे बड़ा कर रहे हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मतलब पैसा NS, रेज करना मतलब आई थिंक आईपीओ, मतलब प्री आईपीओ एंड प्राइवेट इक्विटी, ये यहाँ पे लोग उसी में चक्कर में जाते हैं, कंप्लीटली हाँ, कंफ्यूज होते हैं, उनको कंफ्यूज लगता हो है ये जाते हैं। वही है, मतलब हाँ, आई थिंक रिस्क एसोसिएशन एंड वो हम सिमिलर काइंड ऑफ ले रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे सेकेंडरी मतलब बस अनलिस्टेड सेकेंडरी मार्केट है वो इन अ वे। राइट राइट तो ये समझो आप कि वो वैसे ही होगा। और प्राइवेट इक्विटी में यू आर गिविंग मनी टू द प्रमोटर, ही इज राइट इन्वेस्टिंग दैट, ही इज डूइंग दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट, एंड दैट्स व्हेन द कंपनी इज ग्रोइंग। तो ये समझना जरूरी है लोगों को। एग्जैक्टली। तो आप HNI है ना, तो आपको करना है, यू हैव मनी भी, मतलब हमें वो नहीं है कि यू शुड नॉट डू इट, बिल्कुल आपको वो, दैट इज अ वेरी गुड स्पेस, मतलब यू आर मेकिंग एन इम्पैक्ट, राइट। आपको एक कंपनी को पैसा मिला, वो कंपनी हो सकता है 10 टाइम्स हो जाए, 5 टाइम्स हो जाए, इट विल बी वेरी वेरी, मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा वो। बट करेक्ट। यहाँ पर आई एम श्योर NSE को पता भी नहीं होगा कि उनकी, मतलब कि अनलिस्टेड मार्केट में ये सब चल रहा है। मतलब आई एम श्योर जब उसने मुकेश भाई ने वो 1362 में बाय बैक किया होगा, मुझे नहीं लगता कि शायद ही मे नॉट इवन नो कि यार 3,000 रुपए का स्टॉक चल रहा है मेरा लिस्टेड मार्केट में। हाँ, क्योंकि बहुत इनसिग्निफिकेंट पोर्शन था वो मार्केट में हाँ, अवेलेबल। राइट। तो इट इज बिकॉज टिपिकली वेरी वेरी लो फ्लोट रहता है, एज आई सेड कि एम्प्लॉयज वगैरह इधर उधर से थोड़ा बहुत फ्लोट मिलता है इन सब चीजों में, ट्रांजेक्शन्स में, तो वो एक फोमो क्रिएट किया जाता है बिकॉज ऑफ दैट लो फ्लोट। एंड इसकी चक्कर में स्टॉक्स जो है वो बहुत बढ़ते हैं, तो इसीलिए वी ऑलवेज टेल कि प्लीज कंप्लीटली अवॉइड दीज मार्केट्स, मतलब इसमें कुछ भी वो नहीं है, आप कितना ही इसमें कोई एनालिसिस वगैरह मत कीजिए, इसको कंप्लीटली और अवॉइड अगर कीजिए। होगा तो आई थिंक म्यूचुअल फंड स्पेस इज देयर, तो उन्होंने बाय किए हैं, ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल राइट, फंड्स दे आर नॉट। सो आई थिंक वो एक्विजिशंस हो चुके हैं, अगर वो बिल्कुल कहीं ना कहीं, अगर इफ यू आर इन्वेस्टिंग थ्रू म्यूचुअल फंड्स तो वहां पे एलोकेशंस फंड्स ने लिए हुए हैं, तो कहीं बिल्कुल किसी ना किसी फंड में तो आपके एलोकेशन होगा ही उसका। बिल्कुल। तो यस। दैट्स व्हाट द बेसिकली वी थॉट कि वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स, सो बिकॉज ये क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इसलिए वी थॉट कि वी विल मेक अ वीडियो ऑन इट। सो इफ यू लाइक द वीडियो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, और आपके कोई कमेंट्स हैं, यू हैव एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस, टू डू राइट इन द कमेंट सेक्शन नीचे। दैट इज ऑल गाइज, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। जय हिंद।